बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और साथ में बहुत ही मज़ेदार इमली आलू की चटनी। इमली आलू की चटनी के साथ ये नान खाने का मज़ा तो नेक्स्ट लेवल है। बहुत ही कमाल ये चटनी भी तैयार होती है और ये नान भी। ये नान खाने से आप पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 छोटे साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। ये नान बनाने के लिए वेजिटेबल्स की कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है, फिर ही ये नान बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आलू को इसी तरह बारीक बारीक कट किया हुआ इसमें ऐड कर दूँगी। 1 अदद दरमियाने साइज़ का आलू है और इसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया था और अब इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ग्रीन हरी मिर्चें और जो ग्रीन वाली हरी मिर्चें रेड हो जाती हैं ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। कुछ हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में कट कर लिया था और कुछ मैंने गोल कटिंग कर ली थी और इस तरह से मैंने नान की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ना, तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी, अनारदाना, ज़ीरा और साबुत धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये साबुत धनिया मैंने हल्का सा बस क्रश किया था, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे तकरीबन 1 प्याली मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ स्पाइस ऐड करूँगी। 2 टीस्पून तक मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दिया है और 1 चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का भी इसी में ऐड कर दी। 1 चाय का चम्मच हल्दी ऐड कर देनी है और इसके बाद जी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी गरम मसाला। 1/2 टीस्पून तक मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ही मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से पहले मिक्सिंग करने से वेजिटेबल्स के साथ थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने स्पाइस को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे बेसन ऐड करूँगी। बेसन को मैंने छान के ऐड करना है। 2 कप मैंने बेसन ऐड करना है। ज़रूरी नहीं कीड़ा हो तो तभी छानना है। ये गुठलियाँ होती हैं बेसन में, इस वजह से इसको छानना ज़रूरी है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इस तरह से मैं पहले वेजिटेबल्स के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एक्चुअली में वेजिटेबल्स जो होती हैं पानी छोड़ती हैं और बाद में मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 2 अदद नींबू का रस ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा क्रिस्प भी आता है और फ्लेवर भी। और अब मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, देन इसकी मिक्सिंग करनी है। एक ही बार पूरा कप ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। ये मिक्सचर हमने ना ही ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा रनी रखना है। और इसके बाद जी मिक्सिंग करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ज़रदा रंग। तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे ज़रदा रंग ऐड किया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और यहाँ पे जी मैंने अजवाइन स्टार्ट में ऐड नहीं की थी, देन मैंने अब आके यहाँ अजवाइन ऐड कर दी है। ये बहुत ज़रूरी है हाजमे के लिए। पकोड़े हों या बेसन का नान हो, इसमें अजवाइन मस्ट आती है और ये हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। बेसन के नान की ये कंसिस्टेंसी हमने रखनी है और इससे हमने पतला बिल्कुल नहीं करना, ना ही इससे गाढ़ा रखना है। यहाँ पे बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। तब तक हम इमली आलू की चटनी तैयार कर लेते हैं। चले जी, इसको हम रेस्ट देते हैं और इमली आलू की चटनी तैयार करते हैं। यहाँ पे जी इमली का पानी मैंने शामिल किया है, तकरीबन 1.5 कप। इमली की गुठलियों को भी अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है और इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ मैंने ऐड कर दिया है काला नमक हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा मैंने पिंक सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। आप वाइट भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा कुटा हुआ मैंने ऐड कर दिया है। इसी तरह 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून भी आप रख सकते हैं, इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब 1 टेबलस्पून मैंने प्याज ऐड कर दिया है। 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और एक मैंने जो हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, वो भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे 1 अदद बड़े साइज़ का आलू था, उसको मैंने बॉईल कर लिया और उसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे आप पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। पुदीना अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ धनिया ऐड किया। अब इसको मिक्स इस तरह से करना है कि आलू को थोड़ा थोड़ा सा मैश करते हुए आपने इसको मिक्स करना है। इस तरह से ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आलू बॉईल हो तो ये चटनी बनाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। आलू बेसन का नान या कीमे का नान हो, ये चटनी उसके साथ खाई जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। आप इस तरह से ये चटनी ज़रूर तैयार करें और इंजॉय करें। चलें जी, यहाँ पे रेस्ट दिए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट तो हो चुके थे।
अब यहाँ पे मैंने लिया है एक तंदूरी नान। इसको कश्मीरी रोटी भी कहते हैं और तंदूरी नान भी कहते हैं। यहाँ पे जी मैं ये बेसन पकड़ूंगी और इसके ऊपर इस तरह से सेपरेट करती हुई लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से बेसन लगाना है इसकी एक साइड पे, और इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से बेसन लगा देना है। और ये मटेरियल आपने बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है। और दूसरी साइड पे भी मैंने लगा दिया था और अच्छी तरह से बेसन के साथ नान को कवर कर देना है। इस तरह से इतना थिक रखने से ये मटेरियल बिल्कुल उतरेगा नहीं और नान पे चिपका रहेगा। और यहाँ पे जी मैंने नान पे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। यहाँ एक पैन में मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया था और अब मैं इसमें नान को फ्राई कर लूँगी। और बहुत अच्छी तरह से आपने पहले इसकी एक साइड फ्राई करनी है और इसको बिल्कुल नहीं हिलाना जब तक कि इसकी एक साइड फ्राई नहीं हो जाती। और जैसे ही थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इस तरह से दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ इसकी एक साइड पे कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पे भी कलर आएगा तो हम इस नान को निकाल लेंगे। यहाँ पे जी मैंने नान को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसी तरह से बाकी नान को भी फ्राई कर लूँगी। गरम ऑयल में फ्राई करने से नान के अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ बाहर से ही ये क्रिस्पी होगा। अगर आप ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसके अंदर तक ऑयल चला जाएगा और पूरा नान ऑयल से भर जाएगा। ये टेक्निक है इसको फ्राई करने की। ठंडे ऑयल में नान को ऐड नहीं करना, गरम ऑयल में ऐड करना है और मीडियम हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। यहाँ पे आप नान देखें, इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आई है। न सिर्फ इसकी लुक अच्छी आई है बल्कि ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्चें और आलूओं को जो लंबाई में कट किया था वो कितनी प्यारी लग रहे हैं। ये इसी पर्पज़ के लिए मैंने इसको लंबाई में कट किया था ताकि नान में खूबसूरती भी आए और जायका तो इसमें बेशुमार है। सिर्फ जायके को ही नहीं देखना था, इसकी खूबसूरती भी देखनी थी। और अब मैं यहाँ पे एक हाथ में मेरे कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं नान को इस तरह से तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखें इसके अंदर तक बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। यहाँ आपको अंदर से बिल्कुल भी आपको ऑयल नहीं नज़र आएगा, सिर्फ बाहर ही इसके जो ऑयल है वो बाहर ही है, अंदर बिल्कुल नहीं गया। यही वजह है कि इसको मैंने ठंडे ऑयल में ऐड नहीं किया था। आपने भी इसको गर्म ऑयल में ही फ्राई करना है। और इस नान के साथ तो आप इमली की चटनी लाजमी तैयार करें, बिलीव मी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। इस चटनी के साथ नान का मज़ा डबल से ट्रिपल हो जाता है। आप भी इस तरह से ये नान तैयार करें और ये चटनी लाजमी तैयार करें। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।